मन की बात के सिलसिले में जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब किया। बड़ा काम कर रहे हैं और हम खुद नहीं जानते। ऐसे अनेक देश के हीरोज को पूरे देश ने पहचाना, बल्कि देश में नहीं बाहर के लोगों ने भी पहचाना है। मार्शल मैकलुहान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मीडियम इज द मैसेज। और प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के उस माध्यम को चुना है जिसे भारतवासी अपने दिल के सबसे करीब पाता है, जिसमें परिवार की भावनाएं कभी जुड़ा हुआ हम मानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी भावना के तहत सभी देशवासियों के मन की बात को केंद्र में रखकर संवाद की एक ऐसी परिपाटी शुरू की है जिसे दुनिया के बड़े बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आज तक के इतिहास में सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभियान मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बापू से बड़ा कम्युनिकेटर मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। मैं समय नहीं कि मैं बापू के बारे में विशेष बात करूं, लेकिन ये सच है कि संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा होती है। संवाद सामाजिक चेतना की जीवंत धारा भी होती है। एक स्टेट्समैन और आम नागरिक के बीच फर्क यही है कि वो लोगों से, सामान्य जन से संवाद स्थापित करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होती है और शासन में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। शासन की नीतियों में आम आदमी की आवाज भी मुखर हो सकती है। और मैं मानता हूं कि मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के सयाहती मकामात को मकबूल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बैरून मुल्क सयाहत पर जाने से पहले हमें अपने मुल्क के कम से कम 15 सयाहती मकामात की सैर जरूर करनी चाहिए। हिमालय की सफाई के लिए हीलिंग हिमालय मुहिम से वाबस्ता प्रदीप सिंगवान का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उनके साथ होने वाली गुफ्तगू को शेयर किया। ने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। मन की बात